आज का मजमून अखीर दौर में इब्लीस के 12 पसंदीदा हथियार जो कि हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में, हमारे खानदानों में कसरत से मौजूद है। तो फिर रिपीट करता हूं, Satan's 12 favorite weapons in the last days, इब्लीस के आखिर दौर में पसंदीदा 12 हथियार। पुराने वक्तों में इब्लीस लोगों में समाता था और समा के जब समा जाता था तो दौरा पड़ जाता था और उसकी कैफियत नजर आ जाती थी। तो क्या होता था, पादरियों को बुलाया जाता था, खुदा के खादमों को बुलाया जाता था, वो दुआ करते थे, इब्लीस को जाना पड़ता था। अब इब्लीस ने भी अपना रास्ता बदल लिया है। जिस तरह हमारे लिए नजात के काम को कामिल किया गया है, इब्लीस ने भी हलाकत के काम को कामिल किया है, रास्ता बदल के, ताकि जो हलाकत में जाए वो कामिलियत के साथ जाए। जो जिसका बाप है, बेटा बाप से पहचाना जाता है। और आज यूहन्ना की इंजील का हवाला हम सब ने सुना। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 41वीं आयत से 47वीं आयत तक हम सब ने सुना कि हम किस बाप की औलाद है। और अगर हम खुदा से हैं जो हमारा आसमानी बाप है, तो फिर खुदा सी पाकीज़गी, खुदा से जैसे काम हम में पाए जाएंगे, तो फिर ही हम कह सकेंगे कि हम खुदा के बेटे और बेटियां। और अगर हम में इब्लीस जो तारीकी का बाप है, अगर उस जैसे काम हम में पाए जाते हैं, तो फिर हमारा बाप कौन हुआ? हम किसके फर्जंद हैं? तो फिर हमें अपने कामों पे ध्यान करना है। इसीलिए कलाम बार बार हमें तंबीह करता है कि ध्यान से चलो। क्या दनाओं की मानद चलते हो? अगर हम नूर के फर्जंद हैं, तो क्या नूर के फर्जंदों की तरह चलते हैं? कैसे चलते हैं? क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें कुछ और तरीके से पेश करता है। इब्लीस ने अब अपनी उस हलाकत को कामिल करने के लिए रास्ता बदला और अब आपने देखा होगा
नई नस्ल तो बिल्कुल शायद इनको वीडियोस शायद मिलती हो, उसमें देखा हो, लेकिन जब हम इन बच्चों की एज में थे तो जगह ब जगह हमें नजर आता था कि लोगों को दौरे पड़ रहे हैं। वो पुराने वक्त दंदल पाया जाता सी, वो चम्मच दे नाल वो दंद खोलने पैंदे सन। पुराने वक्तों में जब मिर्गी का दौरा पड़ता था तो दवाइयों का इंतजाम नहीं किया जाता था, दुआ का इंतजाम किया जाता था। आज मेडिकल साइंस ने मिर्गी को एक बीमारी करार दे दिया, हालांकि ये इब्लीस पैदा करता है। कलाम मुकद्दस इसकी तस्दीक करता है। मिर्गी में याद हो, अगर जिस मिर्गी में नौजवान को शागिर्द जो है वो दुआ करके अच्छा ना कर सके, तो फिर खुदावन यीशु मसीह ने उस बदरू को डांटा। तो मिर्गी एक बदरू है, ये कोई दिमागी खलल नहीं है जो दवाइयों से ठीक हो जाता है। इसी तरह बहुत सी बीमारियां जो इब्लीस पैदा करता है हमारे जिस्मों में, और हम समझते हैं कि हमने शायद कुछ गलत खा लिया, हमारे सोने उठने की तरतीब अच्छी नहीं है, हमारी खुराक अच्छी नहीं है, हमने परहेज नहीं किया तो हमारे जिस्म जो है इन बीमारियों में गिर गए। ऐसा नहीं है, इब्लीस ने अपना रंग बदला है। जैसे हमारे निजात के काम को कामिल किया गया, उसने भी हलाकत के काम को कामिल किया। अब उस तरह नहीं चलता। कैसे चलता है? तो 12 हथियार आज देखते हैं कि वो कैसे चलता है, ताकि इस अखीर दौर में जो उसने चाल बदली है तो हमें भी अपना रास्ता लेना है। हमें कैसे मुकाबला कर पाएंगे? हमें उसके हथियारों का पता होगा तो मुकाबला बनता है ना। एक बंदा तोप लेके निकला है, आप गंडासा लेके निकल जाएं, आपका उसके साथ कोई मुकाबला बनता है? अगर कोई तोप लेके निकला है तो आप उससे बड़ी तोप लेके निकलेंगे तो कुछ ना कुछ अफाका होगा। तो इसलिए चंद मशहूर आज का आखिर दौर के जो मशहूर हथियार है, फिर इसमें एक सवाल बनता है कि ये हथियार और जो जिस्म के काम है क्या वो भी एक जैसे हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जिस्म जो है उसमें जरूर है कि बाज़ औक़ात सब चीजें रवा तो है मगर सब चीजें मुनासिब नहीं। जब हम नामुनासिब चीजें लेते हैं तो हमारा जिस्म रिएक्शन पेश करता है। उसके लिए कुछ काम, कुछ बदकारियां, कुछ गुनाह जो हैं वो इस बदन में, इस जिस्म में बसे हुए हैं, और कुछ हथियार इब्लीस के हैं जो हमारे बदन में बसे हुए गुनाह हैं उनको जब वो खींचता है तो वो तूल ले जाता है। वो फिर मुख्तलिफ रंगों में सतरंगी बन जाते हैं, मतंजन जिन्होंने कहते हैं, वो फिर मतंजन बन जाता है। तो हम कहते हैं कि डॉक्टर ठीक नहीं सी, उन्हें इलाज चंगा नहीं किया, दूसरा डॉक्टर देखते हैं। लेकिन डॉक्टरों के डॉक्टर और हकीमों के हकीम के पास नहीं आना, उसको नहीं कहना कि अच्छा कर, ये ठीक कर, तूने बनाया, जब मैं तेरा हूं तो चल फिर इसको ठीक कर। प्यो ना तो बड़ी बहस कर दे जो दुनिया में आपको नजर आता है।
कभी आसमानी बाप से भी बहस करके देखें, इस काबिलियत में आए कि आप अपने आसमानी बाप से बहस कर सकें, उससे बात कर सकें, उसको मजबूर कर सकें कि वो आपके लिए कुछ करे। जब बेटा रास्ते के काम कर रहा हो और बाप की मर्जी पर चलता हो, तो फिर बेटे को 80% अपने बाप को कुछ कहना नहीं पड़ता, बाप ऑटोमेटिकली सब कुछ करता है उसके लिए। कहना उन बेटों को पड़ता है जो 20% बाप के साथ चलते हैं, तो फिर हर गल ते प्यो नाल बहस होंदी है कि ये भी कर दे, वो भी कर दे। प्यो कहता पहला इधर आन लैन ते आ, ਉਹਦੇ बात करांगा। तो इसलिए पहले अपने आप को एलिजिबल बनाएं कि आप आसमानी बाप से बात कर सकें और वो आपकी बात सुने। पहला हथियार, वेपन, धोखा देना, फ्रेब, बहकाना, पहला हथियार। किसको पहला हथियार किस पे उसने आजमाया था? भला खा के देख, कुछ होता है? कुछ नहीं। तो फिर जो होया वो अज जेड़ा भी बच्चा पैदा होता है गुनाह से पैदा होता है। तो ये वो बहकाता है। अगर हराम जानवरों, चरिंद परिंद की बात करें, उसमें भी इब्लीस हमें गिराता है। और नहीं, चंगी बड़ी मच्छी, इतनी सोहनी मच्छी खा रहे, और मच्छी तो हराम नहीं की। हम मछली में फर्क है, कौन सी हलाल है कौन सी हराम है। तो फिर जो हम हराम मछली खाएंगे, हरामकारी हो गई। इसको कहते हैं हरामकारी, कि जो चीजें हमारे लिए हराम हैं, जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए हरामकारी गिना गया। इसलिए इसी तरह से जो परिंदे, जो जानवर हलाल हैं, वो हम खाते हैं तो बरकत पाते हैं, हमारे जिस्म फरबा होते हैं, हम सेहतमंद रहते हैं। लेकिन जब हराम खाते हैं तो ना सिर्फ खुद उस तारीकी में जाते हैं, बल्कि हमारी 7 नस्लें उस हरामकारी को भुगतती हैं। तो ये हरामकारी का मौजूद कौन है? इब्लीस है। वो हमें बहका देता है, और इन्हें कुछ नहीं होता, अगैर रसूल का कुछ खा, कुछ भी नहीं होता, सारे लोग की दुनिया खाती फिरती है, सानू मना किया है। फिर खा के फिर उस पर बहस भी करते हो, गोश्त की सी केड़ी गल है, सारी दुनिया खाती है, एडे बड़े पास्टर खाते हैं। ओके, हरामकारी तो हैकल में, मुकद्दस मुकाम में भी की गई, फिर कितने जाना? क्योंकि ये इब्लीस के हथियार जो हैं, ये इतने पावरफुल हैं कि ये अच्छों को गिरा लेता है। तो हमें समझ आनी चाहिए खुदा क्या कहता है, खुदा का कलाम क्या कहता है, क्या रवा है, क्या रवा नहीं है, क्या मुनासिब है, क्या मुनासिब नहीं है। जो चीजें रवा और मुनासिब है और खुदा की पसंदीदा है वो कीजिए। रज के खाओ गोश्त, मज्जा गावां का जिन्ना खाना, बकरे बकरियां तुहाडे कोल ने, भेडां कोल ने, खाओ जिन्ना खाना। अगले दिनों में ईस्टर के बाद खुदा ने चाहा तो इन तमाम चीजों पर
जरूर मैसेज है, बच्चों ने मुतालबा किया हुआ है कि इसको पेश करें, जरूर पेश करेंगे। लेकिन आज धोखा देना, फरेब, बहकावा, आप सड़क पे जा रहे हैं, खासतौर पे जो यूएई में रहते हैं या रह चुके हैं, वो इस बात से बखूबी वाकिफ है। पाकिस्तान में भी हमें बाज़ों का ऐसा नजर आता है जो लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, मोटरवे पे या जीटी रोड पे, उनको एक टर्म यूज होती है उर्दू की, सैराब। आप चल रहे हैं, आगे आपको लगेगा पानी है, पानी नहीं होता, धोखा होता है, फरेब होता है। और हम समझते हैं कि शायद ये आगे पानी आ रहा है। बहुत सी दास्तानें सैराब के बारे में जो लोग रेगिस्तान में चलते हैं उनकी हैं, और बिलखसूस यूएई में तो काफी वीराना है, तो वहां पे ये कसरत से पाया जाता है सैराब। ये सैराब और इब्लीस का हथियार एक जैसा है। कैसे? बहकावा, मिसाल दे रहा हूं ताकि दूसरे पॉइंट पर जाएं। मिसाल ये है कि आपने कोई हरामकारी करनी है, आपके जहन में वो नवाले डाल रहा है, कुछ नहीं होता, वहीं इतनी सोहनी पार्टी चलन रही है, बहुत अच्छा खाना बनया, बहुत लजीज खाना बनया, और कोई नहीं अज खा लेने, कल माफी मंग लेंगे, कि गल है, और खुदा बड़ा रहीम है, शफीक बाप है, मोहब्बत ना भरिया, माफ कर देना, कोई गल नहीं, अज कर लेने, कोई नहीं, कल लिखी जाएगी। ये है फरेब, धोखा। क्योंकि खुदा गयूर खुदा है, आप उससे आटा ले रहे हैं। कलाम कहता है कि खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है, और उसने जिस चीज से मना कर दिया, हम कहते हैं कोई नहीं, हम उसकी उस खूबी का फायदा उठाते हैं कि खुदा मोहब्बत है। एक तरफ खुदा मोहब्बत है, दूसरी तरफ गयूर खुदा है, वो 7 पुश्तों तक बदला लेता है। खाली ये ना सोचें कि वो मोहब्बत से भरा खुदा है। मोहब्बत से भरा उनके लिए है जो उससे मोहब्बत करता है। जो इबलीस के फरेब में आके उसको धोखा देने की कोशिश करते हैं, उन्होंने पूरा निबड़ता जे। कभी धोखे में मत रहें। अगर हिसाब लगाना चाहते हैं तो बैठ जाएं, मेमोरी अपनी रिकॉल करें, देखें आपके कहां कहां क्या क्या नुकसान हुए थे, उससे पहले कौन सा फरेब खाया था। हो नहीं सकता कि फरेब खाए बगैर खुदा के साथ चलते हुए आप ऐसे नुकसान से दो चार हो जो आपकी बर्दाश्त से बाहर। इसके लिए हवाला जात है, मैं हवाला जात बोले देता हूं, आप देख सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। पैदाइश 3 बाब 13वीं आयत, जर्मिया नामा बाब 6 आयत, और मुकाशफा 20वां बाब उसकी 10वीं आयत आप देख सकते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिसीवर, धोखा, फरेब, बहकाना। दूसरा,
पॉइंट है आज का, दूसरा हथियार वो है डिस्ट्रैक्शन, बिगाड़, इंतशार, बखेरना। आज दो भरा एक घर च नहीं रह सकते। तो जब पुलिस ने रास्ता नहीं बदला था तो उदो 10-10 भरा इको घर च 10 बीवियां दे नाल रहिंदे सन ते एक ही चुल्हा चलता सी, सारे खांदे सन। आज दो भरा एक घर च नहीं रह सकते। इससे भी आगे का अलमिया है कि शादीशुदा बेटा मां बाप के साथ नहीं रह सकता। तो अब बेचारे मां प्यो उन्होंने राह बदल लिया, कच्चा पाई ब्याह करके तो अपनी बुढ़ी लैके ला देगा। हालांकि जॉइंट फैमिली खुदा का पसंदीदा काम है। वो चाहता है कि हम मेल मिलाप से इकट्ठे रहें, लेकिन इब्लीस ने जो हथियार इस्तेमाल किए हुए हैं उसमें बड़े बड़े ईमानदार भी गिरफ्तार हैं। हम और आप तो छोटे छोटे ईमानदार, बड़े बड़े जो अपने आप को बड़ा ईमानदार समझते हैं, उनको ऐसा बिखेरता है, ऐसा इंतशार डालता है खानदानों में कि वो लॉजिक से भी सीधे नहीं होते। और लॉजिक जो है वो इन 12 हथियारों का बाप है। लॉजिक जो आज की नस्ल हमारे आगे रखती है। दरअसल लॉजिक जो है वो खुदा के आगे इब्लीस ने एक बंद बांधा है कि नौजवान नस्ल को इसकी तरफ लेके जाए। पुराने वक्तों में सारी गल मुकदी सी खुदा दे हुक्मां। आज हुक्मों पे भी लॉजिक पेश किया जाता है, जो कि एक अलमिया है। इसके लिए हवाला जरूर पढ़ेंगे, पहला करंथियों का खत। बाइबल्स मौजूद है, अगर कोई जल्दी सुस्ती छोड़ के, क्योंकि इससे अगला जो है वो सुस्ती वाला हथियार है जो हम सब में पाया जाता है। पहला करंथियों का खत, उसका 7वां बाब और उसकी 5वीं आयत। तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो, मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदगी से ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि गलबा नफ्स के सबब शैतान तुमको आजमाए। हेलो, सबसे बड़ा रिश्ता मियां बीवी का, सबसे बड़ा रिश्ता जिसके वसीला से एक दूसरे की बचत हो सकती है। इब्लीस ने करवट बदली है और आज सेपरेशन और डिवोर्स अरूज पर है। आज मां बाप जिन्होंने बेटी को पैदा किया, जिन्होंने बेटे को पैदा किया, बड़े फख्र से कहते हैं कोई गल नहीं दूजी कुड़ी ले लांगे। काश के कलामे मुकद्दस उनके कानों में पड़े, पर कैसे पड़े? इब्लीस ने हथियार ही ऐसे खूबसूरत तैयार किए हैं, इंतशार ऐसा डाला कि मियां बीवी इकट्ठे नहीं रह सकते। ऐसा बिगाड़ डाला कि तलाक, अलहदगियां और तलाकां के पीछे जी मार कटाइयां ने, जिहड़ियां गालां ने,
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ नहीं हो रहा। अभी तलाक और अलैदगी की बात हो रही है। गोरों के इलाकों में इसको सेपरेशन कहा जाता है, जिसको हम डिसेंट समझते हैं, और हमारे मुल्कों में इसको तलाक कहा जाता है। ये दोनों चीजें खुदा की नजर में नापसंदीदा है। इसके बाद दूसरा वाला मैं बोल देता हूं, मरकज की इंजील उसका चौथा बाब 19वीं आयत आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा पॉइंट आज का तीसरा हथियार, और वो है जी बड़ा मजेदार हथियार, वो है सुस्ती करना, ताखीर करना, लटकाना। क्या? सुस्ती करना, ताखीर करना, लटकाए रखना। आपसे बात की, आप साहिब इख्तियार हैं या आपने किसी से भी काम करवाना है, आपसे कोई बात करे ओके, लेकिन जब बिगाड़ डालना हो, सॉरी लटकाना हो, तो ताखीर की जाती है। अच्छा, पूछ के फिर बताएंगे आप, ओके देखेंगे, अच्छा चलो कल बात करेंगे। जो साहिब इख्तियार है, जो करना चाहते हैं, जो खुदा के बड़ाई के कामों में चलना चाहते हैं, वो अगर मगर नहीं करते। हां की जगह हां, ना की जगह ना। ये जो दरमियान वाली जगह ना, पूछ के दसांगे, ये बदकारी से ताल्लुक रखता है। कलाम मुकद्दस कहता है, भाई मैं नहीं कहता। इसलिए ये सुस्ती करना, ताखीर करना, खुदा के कामों के लिए तो चले छोड़े। शायद आप या लोग ये ना समझे कि शायद पादरी गिरजा चलान ली कहने के टाइम ना आया करो, किसी भी दूसरे काम के लिए। हमें मुनासिब वक्त जो है उसका पता ही नहीं है। बच्चों की शादियां करनी है तो उनका कौन सा मुनासिब वक्त है, बच्चों की मंगनियां करनी है, बच्चे कुड़ियां लैके फिरन ते केड़ी उम्र च लैके फिरन, ये वालिदैन का काम है। लेकिन आज जब पुलिस ने खुला छड़िया काम सारा, उन्हें अपनी फौजा को चढ़ा के रखे है। अज तो 12 साल का मुंडा कुड़ी लैके फिरन दिया, मां प्यो कुछ कह नहीं सकते। ये बिगाड़ उसने डाला है जिसका हमें अंदाजा नहीं होता। हम उससे इतने ज्यादा रच गए हैं कि शायद मेरे ये पेश किए हुए हथियार आप सोचेंगे शायद ये हथियार पादरी साहब ने अपने घोड़ों बना लेने, हवाले साथ दे दो ताकि आप पढ़ सकें कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है। आगे चलते हैं, इसके लिए एक हवाला पढ़ लेते हैं ताकि दूसरा हवाला पहला पढ़ते हैं। दूसरा पतरस का खत, दूसरा पतरस का खत और उसका तीसरा बाब 9वीं आयत। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा की देरी जो है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फटाफट बोलने हैं, आए दिनों की दुआ करो दे खुदा सुनता है। लेकिन जो हम खुद सुस्ती करते हैं उसके बारे में सोचा,
क्योंकि हम इब्लीस के हथियार के नीचे हैं। उसका हथियार हमारे पे काम कर रहा है। हमें सुस्ती करेंगे तो फिर मांगते रहो, एड़ियां रगड़ते रहो, उन्हें सुनना ही नहीं। उस तक आपकी दुआ ही नहीं पहुंच रही। पहुंचेगी तब जब आप उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हो। 19-20 चलता है, क्योंकि हम इस जिस्म में रहते हैं। जिस नेकी का इरादा करते हैं वो हमसे बाजुकात नहीं होती, लेकिन जिस बदी का नहीं सोचते वो हमसे हो जाती है। क्योंकि इस गुनाह आलूदा जिस्म में रहते हुए हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन खुदा हमारी कोशिश देखता है कि हम रास्ते के साथ चलने में कितनी कोशिश करते हैं। उसमें हम सुस्त है तो फिर वो भी सुस्त है, पैर ठीक है। हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुस्ती के साथ, ताखीरी के साथ लटकाए रखते हैं। अच्छा देखा गया, कम से कम और नहीं तो खुदा के कामों के लिए तो सुस्ती ना करें। चलो अपने काम ने रोटी तुसी खानी नहीं मिलेगी तो भूखे मरोगे, लेकिन खुदा के कामों में ताखीरी ना की जाए तो शायद खुदा इतनी बरकत दे दे कि आप भूखे ना मिले। तो ये वो गिराता है, वो आपके सामने ताखीर पेश करेगा। हम खुद भी कई कामों में ताखीरी हो जाती है, लेट हो जाते हैं, सुस्ती भी होती है, लेकिन कई जगहों पे हमें फाइट करनी पड़ती है ताकि इब्लीस पे हम फतह पाए। तो इसलिए इसको ज़हन में रखिए। डैनियल 10वां बाब, डैनियल की किताब उसका 10वां बाब 12वीं आयत, दूसरा ग्रंथियों का खत उसका दूसरा बाब 11वीं आयत इसके रेफरेंस है, आप देख लीजिएगा। चौथा पॉइंट, ना उम्मीदी। चौथा हथियार ना उम्मीदी, मायूसी। जॉब नहीं है ते अपना हाल बुरा कर लिया, हाय हाय मर गए, जॉब नहीं मिल रही। क्योंकि वो जो इब्लीस फिर रहा है ना पास, उसने आपके अंदर तेरे तो मिलनी नहीं, जा ना तो पढ़िया लिखिया ना तो कुछ अगे काम किया रहे, तेन तो कहते अपने दफ्तर नहीं बढ़न देना, तेनू नहीं नौकरी मिलनी, चुप करके घर ही बैठ कर आप सबब बना देगा तो देगा। वो बंदा इतना डिप्रेस हो जाता है कि चंगा भला अहलियत रखता नौकरियां करन दा, मजदूरियां करन दा, जो पढ़िया लिखिया तो अच्छी नौकरी कर सकता, जो नहीं तो चलो लेबर तो कर ही सकता, पर उसको ऐसा नाउम्मीद करता है कि वो फाकों पे आ जाता है, उसके बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन वो चाहता ही है। तो ना उम्मीदी एक मसीही के लिए रवा नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु में हमें उम्मीद मिली है। मसीह यीशु में हमें इत्मीनान मिला है, हमें तसल्ली मिली है। इसका मतलब है जो मायूस है या वो नाउम्मीद है, वो इब्लीस के इस हथियार चल गया उसमें। नाउम्मीदी हमें नहीं करनी, क्योंकि नाउम्मीदी पैदा करता है इब्लीस, और नाउम्मीदी पैदा करके हमें इस हद पे ले आता है कि फिर हम हरामकारियां करें, हम बदकारियां करें। फिर वो मैंने बताया था ना, फिर एक बच्चा जन्म लेता है, फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो मौत पैदा करता है, फिर वो हलाकत में ले जाता है। कामल हलाकत आपको मिलती है।
इसके लिए डिसअपॉइंटमेंट, खरूज 14वां बाब उसकी 14वीं आयत रेफरेंस के तौर पे आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। 5वां हथियार बड़ा ही खूबसूरत, हौसला शिकनी, बेदिली, डिस्करेजमेंट। आपको कभी अच्छी थापी नहीं मिलेगी इब्लीस की तरफ से। हमेशा आपके अंदर बेदिली पाई जाएगी। पता नहीं होता कि नहीं, खप गए या होता ही एम ही नहीं होना। कोशिश तो कर रहे हैं, होना कोई नहीं, साड़ी तो कुछ सुनता ही नहीं। उसने बेदिली रहनी। आप अपनी सोचों में, अपने आप में, अपने आप को कम तर आप सोच रहे हैं। जब आप इस हाल में होंगे कि आपको कहीं से करेज नहीं मिल रही, बल्कि हर काम में डिस्करेज मिल रही है, तो समझ जाए आप पे इब्लीस का हथियार चल रहा है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में बेदिली नहीं है, हौसला शिकनी नहीं है। क्या कहता है वो? यीशुआ की किताब निकालिए जरा, देखते हैं क्या कहता है खुदा, क्या कहता है। ये तो हवाला काफी पसंदीदा है काफी लोगों का। देखा है, क्या मैंने तुझको, यीशुआ की किताब उसका 1 बाब और 9वीं आयत पढ़ रहा हूं, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया सो मजबूत हो जा। ये खुदा कह रहा है, सो मजबूत हो जा, हौसला रख। करिश्मेंट मिल रही है खुदा की तरफ से। खुदा कभी हमें हमारी हौसला शिकनी नहीं करता। वो कभी नहीं चाहता कि हम बेदिल हो, बल्कि कलाम कहता है खुश रहो। मैं फिर कहता हूं खुश रहो। और वो कहता है हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। वो जब साथ है तो आपके अंदर हौसला शिकनी हो ही नहीं सकती। वो हर बात में आपको करिश्मेंट देगा। आप बेदिल कैसे होंगे? कैसे छोड़ देंगे किसी काम को? वह आपको करिश्मेंट देता रहेगा, और इतनी करिश्मेंट मिलेगी कि जब आप 10-15 साल गुजार लेंगे तो पिछले सालों पर गौर करेंगे तो आप अपनी अहलियत पर गौर करेंगे। ये नहीं है, क्योंकि उस वक्त हम इतने बेदिल थे, इतना हमारा हौसला गिरा हुआ था कि आज जो हमारे पास है हम सोच नहीं सकते कि वो उस वक्त हो सकता था। इसलिए अगर कोई हौसला शिकनी या बेदिली में गिरफ्तार है तो दुआ की जरूरत है, ताकि इब्लीस के इस हथियार पे फतह पा सके। अगला 6ठा हथियार, अफसुर्दा, दबाव, डिप्रेस्ड बंदा होता है। डिप्रेशन का शिकार थे आजकल हर बंदा। जिन्हों पूछो अजी बीपी चढ़िया, क्यों चढ़िया? पता नहीं जी, नमक को तो खा लिया। हर दूसरा शख्स आज डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन क्यों हुआ? एक जिस्म में ज्यादतियों की वजह से अगर एक बीमारी लग गई तो उसकी दवाई मौजूद है,
वो आप दवाई खाएं, आप नॉर्मल रहेंगे। लेकिन दवाई खाने के बाद भी तुहाडा बीपी नहीं टिकन लिया, तो इसका मतलब है कि तुसी डिप्रेशन का शिकार हो। अंदर अंदर ही तुहानू ना घुन लगा है, वो तुहानू अंदरों अंदरों खान लिया है। और हम बड़े फख्र के साथ लोगों में बैठ के कहते हैं आ बच्चियां का घुन लग गया मैनू, उत्तों मैं तुहानू चंगा भला नजर आना, पर अंदरों में बिल्कुल खोखला हो गया, ताकि लोग आपके साथ हमदर्दी के लफ्ज पेश करें। अजीजों, ये अफसुर्दा दबा हुआ बुझा दिल ये आजकल तो पीक पर है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं। आज का डिप्रेशन अरूज पर है। और ज़बूर 42 उसकी 11वीं आयत जरा बुलंद आवाज से पढ़िए। Psalm 42 verse 11। ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? जी, खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। हाँ जी, अब कुछ जवाब है तो दस दो। वो हमारे चेहरे की रौनक है, ते असी मुंह पसूला जा बना के बैठे हुए, मर गए कप के, बच्चियां ने परेशान कर ना, कोई नहीं। वो हमें उम्मीद देता है, वो हमें हौसला देता है। हमारे पास कुछ है या नहीं, आप जिंदा हैं, आपके सांस चल रहे हैं, आप उसकी शुक्रगुजारी खुदा के हजूर में किए कि खुदावंद और कुछ नहीं, चल मेरे साथ चलन रहे, मैं दुनिया से वेखन रहे। ऐसा भी नहीं है। आज तो वो जो लॉजिक है ना, उसने इतना ज्यादा इंतशार पैदा कर दिया है कि आज इस पे कुफर बका जाता है। लम्बा फिक्रिया, ये हथियार आज कसरत से इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद इस हथियार में कुछ साल पहले मैं भी था, लेकिन फतह पाई है। और जिस किसी को ये हथियार इस्तेमाल हो चुका, वो भी फतह पा सकता है, कोई बड़ी गल नहीं। रोजा भी तो रख दो, जब भूखा रह लोगे तो कड़ी गल है। वो गैर बदकार कौमों पर उसका सूरज भी चमकता है, चांद भी रोशनी देता है, बारिश भी बरसती है, वो ऑक्सीजन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम उस पर ईमान रखते हैं तो हम तो उनसे बहुत अफसर है। तो अगर भूखा रहना भी पड़े तो उम्मीद तो ना छोड़ें, क्योंकि वो कहता है हौसला रख, मजबूत हो जा, तू जा जाएगा, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन कुछ टेस्टिंग टाइम भी होते हैं। आज लॉजिक उन टेस्टिंग टाइम में कुफर पकड़ने के लिए कहता है, ताकि जो बहाली आनी है वो कभी ना आए। अगला पॉइंट है जी, मकरूज, डेट्स, कर्जे, उधार, इधरों नहीं दे उधरों, उधरों नहीं दे उधरों, जिथे छुरी चलती है चलाओ, जिथों उधार मिलता है चुक लो, बाद च ताले ला के खब्बे सज्जे, बच्चियां को कहो झूठ बोल दो, बीवी ने कहो झूठ बोल दो। कैसे कैसे बच्चे फिर जन्म लेंगे, और वो जब बच्चे बड़े होंगे
तो मौत पैदा करेंगे। इसलिए मांगे तो उससे मांगे, वो जो कसरत से देता है, वो आपके लिए जराए पैदा करेगा। और अगर आप किसी से उधार भी लेंगे तो आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, वो वापस करने के जराए पैदा करेगा। लेकिन अगर अपनी लालच और इब्लीस के हथियारों में अपनी एंजाइटी पर एहसास कमतरी को छुपाते हुए आप कुछ खर्च करने के लिए उधार उठाएंगे तो वापसी का इंतजाम भी आपने करना है, क्यों इसमें खुदा खुश नहीं है। इसके लिए हवालादार लिख लीजिए मत्ती 6 बाब उसकी 12वीं आयत और रोमियो का खत उसका 13वां बाब 8वीं आयत आप लिख सकते हैं। आठवां पॉइंट है अंदेशा। हर वक्त तड़का लगा है, पुत्र बाहर गया तो वापस आया कि नहीं। भाई वो गया है, 5 मिनट का सफर है, फिर जाके उसने सौदा लेना है, फिर उसने सौदा लेके वापस आना है। असी अंदेशे जो बैठे हैं, आए कुछ हो ना जाए, दिमाग में आ रहा है कोई गड्डी ना मार गई हो, कोई मोटरसाइकिल ना मार गई हो, आपकी औलाद को मार सकता है कोई? फिर किस चीज का अंदेशा? अपनी मर्जी से भेजा है तो भेजा आपने है, खुदा उसका रखवाला है, उस सलामती से आएगा। किस चीज की फिक्र? कलाम कहता है कि हम फिक्र करके एक सफेद बाल जो है वो काला नहीं कर सकते। अगर आपका या आपके बच्चों का कोई एक्सीडेंट होना है, किसी ने आप पे हमला करना है, कोई जलजले में आपने मरना है, कोई गाड़ी आपका एक्सीडेंट होना है, आपका टांग टूटनी है, आपका बाजू टूटना है, अगर वो टूटना है तो वो टूट के रहना है। लाख फिक्रा कर लो, वो बचत नहीं होनी है। बाज औकात आप घर बैठे टांग करवा बैठते हैं तो फिर अंदेशा कितने गया? इसलिए फिक्र किस चीज की? वो कहता फिक्र ना करो कल क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। और चुनिंदे परिंदे सुबह सुबह उठते हैं और वो अपना खाना ढूंढते हैं, खुदा उनको मुहैया करता है, वो खाते हैं पीते हैं। बच्चे उन्होंने भी वधते जाने ने, उन्होंने भी घोंसले बने ने जबरदस्त का कि असी कुड़ कुड़ के एक दूजे दे होरे मुकी होए होंगे कि तू अज बहुता खा गया तो तू लैके नहीं आया, तो तू देंदा नहीं, तो तू आ नहीं करता। किस चीज का? वो फिक्रें उस पर छोड़े, वो सब कुछ सीधा करेगा। जो आज आपको नामुमकिन लग रहा है आप उसके साथ चलें, जब वो सीधा हो जाएगा मुड़ के देखेंगे तो आप कहेंगे हैं तो नामुमकिन सी है कि मैं मुमकिन हो गया। लेकिन जब हम नाउमीदी में रहेंगे नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो बिटी पै गई हूं, हम गड़े मुर्दे ने खाड़न वाली गल। खुदा से सब कुछ मुमकिन है, वो सब कुछ कर सकता है। आप नामुमकिन चीज उससे मांगे। इफ यू आर एलिजिबल देन यू विल गेट। एलिजिबिलिटी आपको साबित करनी है। नवा हथियार, ये बड़ा कमाल है। नवा हथियार, और ये हथियार ऐसा है कि ज्यादातर तलाकें इसी की वजह से होती है। और वो हथियार है शक, वहम। और ये एक ऐसा हथियार है, खानदानों के खानदान इसने बर्बाद कर दिए।
औलादें बर्बाद हो, जायदादें बर्बाद हो, किसी काम दे रहे। शक। और याकूब का खत, उसका पहला बाब, 6 आयत, मशहूर आयत, लिखा है, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेगया। आपको कोई बताता है, आप उस पर यकीन कर लेते हैं। आपने अपनी आंखों से देखा? जब तक आप अपनी आंखों से किसी चीज को ना देखें, आप शक या वहम कैसे कर सकते हैं? दूसरों की बात बताई पे आप शक पैदा कर लें, तो फिर हथियार तो काम करेगा। फिर वो ऊपर बयान किए हुए सारे हथियार जो है वो तितर बितर करा देंगे, बखेर के रख देंगे। तो बाद में जब आप बिखरे होंगे ना, तो उजाड़ जमीन पे बैठे हैं, तो यार मैं भी शक किया यार, हुण पता लगन दिया कुछ भी नहीं। क्योंकि उस वक्त इस जहान के खुदा ने आपकी आंखें बंद कर दी थी, आपके कान बंद कर दिए थे, आपका दिमाग बंद कर दिया था। देखते हुए आप देखते नहीं थे, सोचते हुए आप सोचते नहीं थे। कोई चंगी गल दसदा सी ते पता दफा कर यार, ते कोई जाना ही नहीं। हर टाइम मैं नुक्ताचीनी करता रहता, हर टाइम में मैनू मशवरा ही देता रहता, ये को जाना नहीं है, पता दफा कर। ओदे को जाना जेड़े तुहाडे गलत कामां दी तारीफा कर देंगे। ये इब्लीस के हथियार है। क्योंकि अगला हथियार जो है वो अंधापन है, नजर ही कख नहीं होना। आजकल तो रिश्तों की तमीज नहीं रही, अन्ने हो गए ने सारे। पुराने वक्तों में जिसको एक दफा भाई कह दिया वो भाई है, ओदी कुड़ी या मुंडे दे नाल ब्याह नहीं ताड़ी औलाद दा हो सकदा। कोई भरा कहता ते अज दे सके खून तो है तुसी ही हल्का जिहा इधर नूं होए ना, और रिश्ता बनता है। इस पे भी मुझे लोगों ने कहा कि इसको जरा पेश करें, जरूर खुदा ने चाहा अगले दिनों में, कि रिश्ते इतने अंधे हो गए हैं कि हमें पहचान नहीं रही कि हमारे आगे कौन खड़ा है। इस इब्लीस ने अपने 8-9 हथियार इस्तेमाल ऐसे किए कि हमें अंधा बना दिया। आज हमें नजर ही कुछ नहीं आता। ये नौजवान बैठे हैं, ये गवाही देंगे, कभी किसी बड़े के लिए आपने सीट छोड़ी, जगह छोड़ी, बड़े को आपने अहमियत दी, उसकी मौजूदगी में संजीदा रहे, कभी ऐसा किया? क्योंकि इब्लीस ने आपको अंधा कर दिया, तो नजर नहीं आता कि बड़ा बैठा है, हमारा बुजुर्ग है, हमने उसका एहतराम करना है। हमें लचर लचर बोलना चाहिए या तमीज से बैठना चाहिए, क्योंकि आगे बड़ा बैठा है। क्योंकि उसने अंधा कर दिया है। हम लॉजिक पेश करते हैं, क्या हुआ, हमारे माँ बाप ही हैं, हमारी दादी है, हमारी मामी है, हमारी ताई है, हम उनसे प्यार करते हैं, हम बोल नहीं सकते उनके आगे। ये लॉजिक है।
मैंने इसीलिए कहा ना, लॉजिक हथियारों का बाप है। इसके लिए दूसरा ग्रंथियों का खत, उसका 4 बाब 4 आयत आप जरूर पढ़ लीजिएगा, रेफरेंस के तौर पर है। अगला जी 11वां, बदकारी, हरामकारी। हरामकारी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूं। बदकारी जो है वो जो बुरा काम है, जो खुदा का नापसंदीदा काम है, जब हम वो करते हैं तो बदकारी करता है। हरामकारी वो है कि जिन चीजों से उसने मना किया कि ये तुम्हारे लिए हराम है, ये हलाल है, जब वो जो हराम है जब हम वो करते हैं तो हम हरामकारी करते हैं। तो बदकारी और हरामकारी ये इब्लीस का हथियार है। जो ये करता है और अपनी रास्तबाजी भी साबित करने की कोशिश करता है, वो कितना बड़ा धोखा दे रहा है, और उसकी 7 पुश्तें इसको झेलेंगी। हमने पुश्तों को जलील होते देखा है। ये जो रास्तबाज थे, जो खुदा में चलने वाले लोग थे, उनकी भी औलादों को नस्ल दर नस्ल देखा है, और जिन्होंने खुदा के साथ धोखाबाजी की, उनकी नस्लें भी हम देख चुके हैं। इसलिए एडल्टरी जरूर राज्यवादी के करो, लेकिन उससे डरो जो 7 पुश्तों तक बदला देगा। ऐना ब्याज दा लिता मजा 7 पुश्तों को भुगतना है। बारहवां, इसका रेफरेंस मैंने दे दिया, पहला ग्रंथियों का खत, उसका 6वां बाब नामी आया। और 12वां तो कमाल है जी, कमाल ही है बस। 12वां है जिसमें मैं आज से कुछ साल पहले था। मैं इकरार करता हूं, इंसान हूं, खताकार हूं, हो सकती गलती, लेकिन बहुत से आज भी हैं झूठी चमक धमक और लुत्फ, इंग्लिश में कहते हैं फॉल्स ग्लैमर एंड प्लेयर। बड़े बड़े मंसूबे बना के अपने आप को पेश करना कि बस वजीर आजम ने कल उतर जाना तो मैं लग जाना। अगले बंदे को ऐसी बातों में मुतासर करना कि उन्हें कहना ये तो जगह तो बंदा कोई नहीं, तो बंदा आप टकेदा नहीं। ये इब्लीस का हथियार है। हमसे हम झूठ बोलते हैं, प्रिटेंड करते हैं, अपने आप को कुछ और पेश करने की कोशिश करते हैं, जो हम नहीं है हम वो पेश करते हैं अपने आप। हम दूसरों को देख के उनकी शख्सियत अपने पे जारी करते हैं, होते नहीं है, लेकिन दूसरों में रह के कोशिश करते हैं हम वैसे हो जाएं। ये झूठी चमक दमक है। इसके बीच में बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हैं, मेरी बहनें माइंड ना कर लें, लेकिन दूसरा तिमुथियुस का खत निकालिए, उसका 3रा बाब और उसकी 4थी आयत पढ़ दीजिए।
दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाला, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। बस ऐशो इशरत, घर से पक्की रोटी नहीं खानी। वो जो बाल बर्गर ने ना वो आवाजा मारन रहे, वो पिज़्ज़े आवाजा मारन रहे ने। हमारे दौर में तो कोई पिज़्ज़ा नहीं था, और आज भी आज की नस्ल से ज्यादा एक्टिव है। ये पिज़्ज़े खा के थैले बनते जा रहे हैं, क्योंकि उसका हथियार है। उसने ऐसे हथियार बनाए हैं, ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि आज मुआशरे में आप बैठे हैं और आपको पिज़्ज़ों के फ्लेवर्स का नहीं पता, तो लोग कहेंगे सब तो बड़ा पेंडा ने कभी पिज़्ज़ा नहीं खाता। हम अपने इंसल्ट फील कर रहे होंगे। जरूर है, क्योंकि जो वक्त के साथ चलता है वो हमें करना है, लेकिन ऐशो इशरत का मतलब फर्क है। ऐशो इशरत का मतलब दूसरों को डिप्रेसर लगाना। कभी कभी खुराक है, आप पिज़्ज़ा बर्गर खा सकते हैं, बाहर की मिलाती जिन्हें मर्जी तुसी चाइनीज खाओ, लेकिन अगर आप किसी को डिप्रेसर लगाने के लिए कि मेरा तो बड़ी बड़ी महफिलों में बड़े बड़े उसमें उठना बैठना है, तो ये चमक दमक में आता है। कलाम में लिखा है, जो रास्ता हमेशा की जिंदगी की तरफ जाता है वो सुकड़ा है, और जो हलाकत की तरफ जाता है वो कुशादा और रंगीन है। हम आज रंगबाजियां पसंद करते हैं, खुदा को रंगबाजियां पसंद नहीं है। कई बातों में आज हम दूसरों से पीछे नजर आते हैं, लेकिन पीछे रहना बेहतर है। कामल हलाकत की तरफ तो ना जाए, बेहतर है जिस हाल में खुदा ने रखा। लेकिन अगर हम लुत्फ उठाने की तरफ चले गए, ऐशो इशरत में चले गए, तो फिर अंधेरी रात, हलाकत के सिवा कुछ नहीं। तो ये 12 हथियार हैं उसके, जो आजकल कसरत से इस्तेमाल हो रहे हैं। और भी बहुत से वेपन है उसके, कमाल वेपन है, और वो अपने वेपन हर वक्त उन्हें अपनी बदरुआ लाइया में वो तेज कर दिया दुनिया ने, तो चलाई रखती है। उसके वेपन कभी रुकते नहीं, और हम सब किसी न किसी वेपन के शिकार हैं, हो सकते हैं। इसमें कोई ये ताना नहीं है कि क्यों हो गए, इंसान है, वो ताकत रखता है, लेकिन यीशु से ज्यादा नहीं। जो खुदा के बेटे को आजमा सकता है, तैसे तुझे तो कुछ भी नहीं। इसलिए हमें आज के दौर में इस कलाम पे गौर करना है, हमारा ध्यान इस कलाम पर रहे, सादगी से चलते रहे। खुदा भरपूर जिंदगी भी देगा, लेकिन जब भरपूर भी मिले तो ऐशो इशरत नहीं करनी, लुत्फ नहीं चुकना। जो नेसेसिटीज हैं वो जरूर आप इंजॉय करें, लेकिन जब ऐशो इशरत में जाएंगे तो ऐशो इशरत में जाके तो बड़े बड़े बादशाहों के कुएं खाली हो गए। क्यों जी? तो अगर आप
खुदा के खौफ में चलेंगे तो हमारे खजाने भरे रहेंगे, दुनियावी भी और रूहानी भी। और नतीजे जो है वो तलाक, अलहदगी, कुफर पकने वाली औलाद और खुराक को रद्द करने वाले लोगों जैसे नहीं निकलेंगे। हालेलुया। आप सबको बरकत दे, अपनी खुदा अपनी हिफाजत में रखे और तौफीक दे कि हम ये हथियार जो हैं